क्या कभी आपने सोचा है कि अंतरिक्ष में जो छोटे बड़े रॉकेट्स छोड़े जाते हैं, आखिर उन्हें छोड़े जाने की कीमत कितनी होती है? या फिर उन रॉकेट्स को एक बार लॉन्च किए जाने के बाद उनका आखिर होता क्या है? या फिर रॉकेट अपने साथ जो तरह तरह के पेलोड्स जैसे कि सैटेलाइट को लेकर कहाँ जाते हैं और कैसे उसे अपने साथ लेकर जाते हैं? आज के इस वीडियो में इस तरह की कई सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। इंसान के द्वारा बनाई गई वॉयेजर स्पेस प्रोब हमारे सौरमंडल की सीमाओं को पार करके आउटर स्पेस में दाखिल हो गया है। हाल ही में नासा का मंगल मिशन भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे समय के साथ इंसान अपने ही कीर्तिमान को तोड़ता जा रहा है और अनेक नए नए कीर्तिमान बना रहा है। स्पेस या अंतरिक्ष एक असीमित विशाल रहस्यों से भरा ठिकाना है, जिसके रहस्य को इंसान आदिकाल से ही सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है। और हमारी इसी क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा का नतीजा है कि आज हम अंतरिक्ष के कई रहस्य और मिथकों को सुलझा चुके हैं। लेकिन असल में हम अंतरिक्ष के बारे में नाम मात्र ही जान पाए हैं। सच्चाई तो यह है कि अंतरिक्ष ज्ञान और रहस्यों से भरा एक ऐसा स्थान है जिसे कभी पूरा समझा या नापा या पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि अंतरिक्ष एक अनसुलझा रहस्य है। आज सैटेलाइट या ह्यूमन जैसे कई पेलोड्स को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पूरे विश्व में सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के द्वारा बनाई गई रॉकेट्स मौजूद हैं और वे इनकी मदद से अंतरिक्ष में पेलोड्स जैसे कि ह्यूमन और सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। और ये 9 देश हैं भारत, रसिया, यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना, इजराइल, ईरान और उत्तर कोरिया। इन सब के अलावा कई ऐसे देश हैं जो अपने खुद के रॉकेट बनाने वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अक्सर छोटे देश अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है और सफल होने की गुंजाइश भी काफ़ी कम रहती है। लेकिन इस तेज़ी से बदलते हुए दौर में खुद का रॉकेट और उपग्रह भेजने की काबिलियत काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो खुद का रॉकेट और उपग्रह को स्पेस में भेज सकता है। भारत के इसरो द्वारा बनाई गई PSLV दुनिया की सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 2, 1, 0 Ignition. +5 सेकेंड। अगर आपको इसरो इसरो का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हालांकि SLV-3 भारत की पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी जिसका वजन 17 टन और हाइट 22 मीटर था और ये 40 टन तक के पेलोड्स को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखती थी। लेकिन PSLV रॉकेट सबसे ज़्यादा कारगर और सस्ता और किफ़ायत रॉकेट है। इसी कारण से इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पोलर लॉन्च व्हीकल भी माना जाता है। PSLV यानी कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये भारत की 3rd जनरेशन की लॉन्च व्हीकल है। इस रॉकेट की पहली सफलतापूर्वक लॉन्चिंग अक्टूबर 1994 में की गई थी और तभी से ही ये काफ़ी कारगर साबित हुई है। ये स्पेस लॉन्च व्हीकल स्पेस लॉन्चिंग के लिए काफ़ी सस्ता, भरोसेमंद और किफ़ायत विकल्प बनकर उभरा है
1994 से 2017 तक इसके द्वारा अब तक 48 भारतीय सैटेलाइट्स और 209 विदेशी सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा इसी PSLV रॉकेट की मदद से भारत ने अपने 2 सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें से पहला मिशन था चंद्रयान 1 और दूसरा था मंगलयान। चंद्रयान 1 मिशन को 2008 में अंजाम दिया गया था। इस मिशन के द्वारा भारत ने अपने उपग्रह को चांद की कक्षा में भेजा था और इस उपग्रह ने चांद पे पानी की भी खोज की थी। और दूसरा मिशन यानी कि मंगलयान को 2013 में अंजाम दिया गया था। इसी मिशन में भारत ने अपने उपग्रह को पहले ही कोशिश में मंगल की कक्षा में भेजकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसी पर मंगल मिशन फिल्म भी बनी है। क्या आपने वो फिल्म देखी है? तो कमेंट में लिखिए। PSLV रॉकेट 44 मीटर ऊंचा है और ये 2.8 मीटर चौड़ा है और इसका लिफ्ट ऑफ मास 320 टन है और इस रॉकेट को लॉन्च करने में करीब 130 से 200 करोड़ रुपए तक खर्च आती है, जो कि अन्य रॉकेट्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। जैसे कि नासा को एक रॉकेट को स्पेस में भेजने में करीब 300 से 500 करोड़ रुपए तक खर्च लगते हैं। यही कारण है कि PSLV रॉकेट को भरोसेमंद के साथ साथ सस्ता भी माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर रॉकेट्स अपने साथ सैटेलाइट को कैसे लेकर जाते हैं और फिर सैटेलाइट को वह कैसे अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो जान लीजिए कि रॉकेट्स के ऊपरी भाग में स्टोरहाउस जैसा खाली स्पेस मौजूद रहता है, जिसमें अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पेलोड्स को रखा जाता है। और अगर कोई अंतरिक्ष यात्री को स्पेस मिशन में भेजा जाता है तो उसे भी इसी रॉकेट के ऊपरी भाग में रखा जाता है और इस भाग को पेलोड्स फेयरिंग कहा जाता है। भारत के PSLV रॉकेट्स के पास ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा भारत अपने PSLV रॉकेट में एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की काबिलियत रखता है। भारत के इसरो ने एक बार में एक साथ हाईएस्ट 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा था और ये उस समय एक कीर्तिमान था जिसे हाल ही में SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट ने तोड़ दिया। अब आप समझ गए होंगे कि सैटेलाइट जैसे स्पेस पेलोड्स को रॉकेट में कहाँ रखा जाता है और रॉकेट के किस भाग में रखा जाता है। और अब हम जानेंगे कि रॉकेट से सैटेलाइट को उनके कक्षा में सफलतापूर्वक कैसे पहुंचाया जाता है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक सच्चे लर्नर हैं, आपने अब तक काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब रॉकेट अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है तब एक समय ऐसा आता है जब रॉकेट पृथ्वी से काफ़ी दूर निकल जाता है, यानी कि रॉकेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है, जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल लगभग खत्म हो जाती है। तब रॉकेट अपने पेलोड फेयरिंग को 2 अलग अलग भागों में बांट देता है और फिर सैटेलाइट धीरे धीरे पेलोड पॉड से सेपरेट होकर अपनी कक्षा में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है और इस प्रकार सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में उनकी कक्षा तक पहुंचाया जाता है। अब कईयों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब एक बार रॉकेट सैटेलाइट या पेलोड्स को कक्षा में पहुंचा देती है तो उन रॉकेट्स का क्या होता है। तो जान लीजिए कि रॉकेट भी आखिर में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है, लेकिन उनका कोई काम नहीं रहता और इसी तरह के बिना काम वाले रॉकेट्स, खराब पड़े सैटेलाइट्स को स्पेस जंक कहा जाता है। और ये स्पेस जंक भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है,
लेकिन एलोन मस्क के स्पेसएक्स ने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला है। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 नाम के ऐसे रॉकेट्स का निर्माण किया है जो रीयूजेबल हैं, यानी कि इन रॉकेट्स को वापस दोबारा से यूज किया जाता है। ये रॉकेट्स स्पेस में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद वापस पृथ्वी पे लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस प्रकार स्पेसएक्स में थोड़ा कम कचरा फैलता है और ये स्पेस के साथ साथ पैसों को भी बचाता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी कुछ नया सीख लिया होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज़ मिल सके। धन्यवाद।